एक बार भगवान कृष्ण अपनी नगरी में बैठे हुए थे। तभी राधा रानी उनसे आकर के पूछती हैं कि हे प्रभु, आखिरकार तुलसी के नीचे रोज प्रतिदिन दिया जलाने से क्या होता है और क्या कारण है कि सभी महिलाएं तुलसी के नीचे दिया जलाती हैं और किन महिलाओं को दिया तुलसी के नीचे प्रज्वलित नहीं करना चाहिए और किस दिन इसे बिल्कुल भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुलसी में दिया जलाने से क्या होता है और क्या फल की प्राप्ति होती है। तब श्री हरि कृष्ण जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, तुलसी में दिया जलाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आज तुमने जगत के कल्याण के लिए मुझसे यह प्रश्न किया है और मैं तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों का तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण कथा बताऊंगा। तब राधा रानी यानी कि राधा जी कहती हैं कि हाँ प्रभु, मैं इस कथा को संपूर्ण रूप से श्रवण करूंगी और समझूंगी कि क्या है इस कथा का महत्व। तब भगवान कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह दोनों बहुत अपने जीवन में सुख शांति से व्यतीत कर रहे थे। बहुत जीवन धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है। जो उसकी पत्नी होती है वह बहुत गुणवान होती है और पति शाम को घर आता तो वह अपने पति का सम्मान करती थी और उसे जल प्रवान कराती थी। वो बहुत धनी स्त्री थी, अपनी सौंदर्य से भी और अपनी धन संपदा से भी। तभी जो रामलाल था, जो उसका पति था, वह उसके 2 संतान उत्पन्न होती हैं। 2 लड़के उसकी पत्नी से उत्पन्न होते हैं। दोनों ही को अच्छे संस्कार देती हैं और दोनों ही को पढ़ाती हैं, लिखाते हैं, सब करते हैं। और जो उसकी पत्नी थी वह रोज़ शाम को तुलसी माँ के नीचे दिया जलाया करती थी। ऐसे ही समय बीत जाता है। वह दोनों बालक उनके जो रामलाल के होते हैं वह बड़े हो जाते हैं। दोनों बालक की जब तरक्की होने लगती है बहुत अच्छे से, तब विचार आता है कि चलो क्यों ना मैं बड़े बेटे का अब विवाह कर दूं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा विवाह योग्य हो गया है। तब भगवान जो उनके पति होते हैं रामलाल, उनका विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने बेटों का। नगर में यह घोषणा कर दी जाती है कि रामलाल के बेटे का विवाह एक सुयोग्य कन्या के साथ तय हो गया है। कन्या भी बहुत गुणवान थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी। उसका विवाह रामलाल के बड़े बेटे के साथ हो जाता है और वह विदा होके अपने घर सुख समृद्धि से आ जाती है। वह जो रामलाल के बड़े बेटे की जो बहू थी वो बहुत ही गुणवान थी और बहुत संस्कारी थी। वह पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था, बिल्कुल अपनी सास की तरह थी। वह अपनी सास के कामों में मदद किया करती थी और पूजा पाठ भक्ति में लीन रहा करती थी। अपने पति का खूब सम्मान करती थी। अब ऐसे ही उनका समय बीतने लगता है। वो लोग बूढ़े होने लगते हैं तो सोचते हैं क्यों ना अब मैं छोटे बेटे का भी विवाह कहीं तय कर देता हूँ। और वह छोटे बेटे का भी विवाह तय हो जाता है। तय होने के बाद उसका भी विवाह अच्छे घर में हो जाता है। परंतु जो लड़की आई होती विवाह करके वह बहुत दरिद्रता की भरी होती है। न तो का कोई सही से काम करती थी, ना ही उसका पूजा पाठ में मन लगता था। वो बहुत नकारात्मकता से भरी हुई थी। जब विवाह होने के पश्चात वह अपने घर में आती है तो वह अपने घर में सब देखती है, परंतु ना ही वो पूजा पाठ कर रही होती, ना ही किसी बड़ों का अपने और अपने पति का सम्मान कर रही होती है। परंतु धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है।
फिर वो दोनों माता पिता दोनों ही उनके मृत्यु लोक के लिए मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद दोनों बेटे अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो बड़ा बेटा था वह बहुत ज़्यादा सुख शांति समृद्धि उसके घर में व्याप्त होने लगती है, जबकि जो छोटा बेटा था जिसकी पत्नी बहुत दरिद्रता के साथ रहती थी, वह ना ही पूजा पाठ करती थी ना ही किसी का सम्मान करती थी। उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता, जो धन था वह भी नाश होने लगा। जब उस बड़े भाई के उसने बड़े भाई को देखा कि उनके घर में संपदा रहती है। उसकी भाभी रोज़ प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करती हैं और पूजा आराधना करती हैं। यह देख कर के वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी भाभी की तरह सुबह उठ के पूजा पाठ करो और घर की साफ सफाई रखो, तो हमारे घर में ये जो गरीबी व्याप्त हो रही है धीरे धीरे वह दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। परंतु उसकी पत्नी ने एक भी बात न मानी। वह अपने जैसे चलती थी वही ढैया की जैसी चलने लगी। उसके घर में यहाँ तक कि इतनी गरीबी आ गई कि एक समय के लिए खाने के लिए भी वह दोनों तरसने लगे और अपने बड़े भाई के घर से जाके मांग मांग के भोजन को करते थे। तभी जो छोटी वाली थी वह उस अपनी बड़ी जेठानी से जलने लगी, कहने लगी कि मेरे यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, परंतु इन लोगों के घर पे तो तरक्की पे तरक्की होती चली जा रही है। जब वह जलने लगी तो नए नए षड्यंत्र भी रचने लगी थी, परंतु उसका षड्यंत्र सभी विफल हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान की भक्ति करती थी और अपने सारे कर्म को भी करती थी। धीरे धीरे उसके सारे जो षड्यंत्र थे विफल होने लगे। फिर वह अपनी जेठानी से कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रति इतने षड्यंत्र रचे, उसके बाद भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास नहीं हुआ। तो वह कहने लगी कि बहन तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जब मेरे ऊपर भगवान का और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, वह सदैव हमारे साथ ही रहेंगे, वह सदैव हमारी रक्षा करते रहते हैं। और मैं तो तुमसे भी कहती हूँ कि प्रातःकाल उठ के अपने नित्य कर्मों को अच्छे से किया करो, तो तुम्हारे घर में दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। इतना कहने के बाद वह जो उसकी देवरानी थी वह भी प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके, घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके रोज़ प्रातःकाल पूजा करती और शाम को नित्य तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे वह देखती है कि उसके घर में जो दरिद्रता थी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। इतना देख करके उसके मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ चलो अब हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी है, ठीक ही हो जाएगी। परंतु वह जो थी वह फिर उसी ढैया में आ गई, क्योंकि कहते हैं ना अपनी लत को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। फिर उसके बाद फिर वही करने लगी, फिर उसके क्या आर्थिक तंगी होने लगी। फिर उसने निश्चय किया कि अब मैं रोज़ सुबह उठ के स्नान करके रोज़ तुलसी में जल चढ़ाऊँगी और दीपक जलाऊँगी। उसने नियमित रूप से यह कार्य करना प्रारंभ किया। स्नान करती, पूजा पाठ करती, नित्य तुलसी में दिया जलाती। उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता समाप्त होने लगी और उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो गया। कहते हैं कि तुलसा जी में स्वयं भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस कारण से यदि कोई व्यक्ति तुलसी में दिया को प्रज्वलित करता है तो उसके भाग्य उदय होता है और उसके जीवन में सभी दरिद्रता दूर होती हैं। किन महिलाओं को भूल करके भी तुलसी में दिया नहीं जलाना चाहिए। अब भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन औरतों को, किन महिलाओं को भूल करके भी दिया नहीं जलाना चाहिए। जो महिलाएं मानसिक धर्म में होती हैं उनको कभी दिया नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। बिना नहाए तुलसी में कभी भी दिया प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी का संकट प्रारंभ हो जाता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है।
मित्रों अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।